गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दो लाइनें ध्यान से सुनिएगा। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी विटामिन कुपोषण के बारे में। उसमें हमने जाना था वहां पर कि विटामिन जो है वो कौन कौन से होते हैं और विटामिन के रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं। फिर रोग के बारे में भी बात की थी। अब हम बात करेंगे क्या, देखो यहाँ पर बोर्ड की तरफ घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों के प्रकार। ठीक है, तो आइए मेरे साथ और बने रहिए। देखिए यहाँ पर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और सेकंड जो प्रकार है वह है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। हम यहाँ पर इनको एक टिक के माध्यम से समझेंगे और अवश्य आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको ध्यान लगा के देखना है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है, तो यहाँ पे एक टिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो पात्र लेंगे। ठीक है, एक पात्र में हम क्या करेंगे, जल भर देंगे। बोलो क्या भरेंगे? जल भर देंगे। और जो सेकंड पात्र है इसमें हम वसा भर देंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि विटामिन कौन कौन से होते हैं। मैं बता देता हूं एक बार फिर से। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस प्रकार से 6 प्रकार हो गए। ठीक है, अब इनमें से कौन से वसा में घुलनशील होते हैं और कौन से जल में घुलनशील होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिया, एक कीड़ा है ये। ठीक है, अपनी भाषा में समझना। अपने को हम यदि लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं KED, कीड़ा। ये कीड़ा है। ठीक है, इस कीड़े को हमने क्या किया, इस जल में डाला। ठीक है, तो समझने के हिसाब से क्या समझेंगे कि ये जो कीड़ा है इस कीड़े को जल में डाला, ये जल में क्या करने लग गया, तैरने लग गया। बोलो क्या करने लग गया, तैरने लग गया। ठीक है, यानी कि इसमें घुला नहीं। ठीक है, तो फिर घुला कौन, जो बचा, जो अब बचा कौन, बी व सी। तो यहां पर हम बात करें कि घुलनशील विटामिन की, घुलनशील विटामिन। तो घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे, बी व सी। क्यों? क्योंकि कीड़ा तो घुला नहीं। ठीक है, तो फिर अघुलनशील कौन से होंगे? जल में अघुलनशील होंगे कीड़ा। कौन होगा? कीड़ा। समझे तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, ये किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील तो बी व सी हो गए, और जल में अघुलनशील कौन कौन से होंगे? कीड़ा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहां से इस कीड़े को पकड़ के किस में डाला, इस वसा में डाल दिया। अब वसा आप समझते होंगे कैसे होती है, तेल या चिकनी होती है। ठीक है, तो वसा में क्या होता है, ये जो कीड़ा होता है इसमें घुल जाता है। ठीक है, यदि ये इसमें घुल रहा है तो फिर आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वसा में घुलनशील। तो घुलनशील कौन कौन से विटामिन हो गए, ये होंगे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन है। अब बचा कौन? बचा वही कौन, बी व सी। तो ये क्या होंगे, अघुलनशील। अघुलनशील क्या होंगे, अघुलनशील। अघुलनशील विटामिन कौन कौन से, बी व सी। यदि आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो फिर आपको बताना है बी व सी। यदि आपसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो फिर आपको बताना है कीड़ा। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो, यानी सही फॉर्म में बोले तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए।
ठीक है, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, हेडिंग लगाना है घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों के प्रकार। जब भी आप वीडियो को देखते हो तो एक रजिस्टर और पेन साथ लेके बैठा करो, ठीक है, और इनको क्या करना है, नोट करना है आपको। तो सभी बच्चों को हेडिंग लगाना है घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार, इनको नोट कर लेना यहाँ से, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है। और फिर हम समझेंगे ये जो मैंने उतार रखा है यहाँ पर, ऐसा कैसा आपको क्या करना है, उतारना है, सिर्फ यहाँ से समझना है आपको, ठीक है। ऐसे पात्र बना लेना, जल में घुलनशील कौन कौन से होंगे, वसा में घुलनशील कौन कौन से होंगे, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उतारना है, ठीक है। तो ये थे घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों के प्रकार। अब हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी विटामिनों के बारे में, ठीक है। इनमें से एक विटामिन ऐसा होता है जिसके और भी प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको समझेंगे यहाँ पर, और उसको भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिनके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसको समझेंगे हम यहाँ पर, यानी विटामिन बी। देखो विटामिन बी होता है, इसके अन्य कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको समझेंगे। तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विटामिन बी के प्रकार है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और लास्ट है B12, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है। ट्रिक ऐसी होती है जो अपने बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो अपनी ट्रिक होगी, क्या होगी, ट्रिक है थंब, हाथ, रानी पे, प्यारा, बेस्ट फ्रेंड, सा। समझने के हिसाब से अपनी ट्रिक क्या है, थंब, हाथ, रानी पे, प्यारा, बेस्ट फ्रेंड, सा, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनके जो रासायनिक नाम है उनको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे B1, ठीक है। मैंने ट्रिक क्या लिखी, था, हा। इस था का मतलब यहां से समझना है अपने को, क्या, थायमिन, क्या समझोगे, थायमिन। तो विटामिन B1 है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमिन। और इसी के साथ में हम रोग की बात करें कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी। बोलो कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, बेरी, ये ध्यान रखना है। फिर इस रा से समझना है आपको राइबोफ्लेविन। बोलो क्या समझना है, राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लेविन। अब कि यदि विटामिन B2 की कमी हो जाती तो इससे कौन सा रोग होता है, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। आपको लास्ट में क्या जोड़ना है, नोसिस जोड़ना है, यानी इसकी कमी से रोग हो जाएगा राइबोफ्लेविनोसिस। क्या होगा, राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। फिर इसके बाद B3 और ट्रिक अपनी क्या आ रहा है, नी से समझना होगा नियासिन। बोलो क्या समझना होगा, नियासिन, ठीक है। सही लिखता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नियासिन, ठीक। अब ये B3 का रासायनिक नाम हो गया नियासिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों यहाँ पर रोग होता है पेलेग्रा। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। फिर इसके बाद बात करें विटामिन B5, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, पे का मतलब आपको समझना है पेंटोथेनिक अम्ल, यानी विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। इसकी कमी से यानी विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो
इसकी कमी से रोग हो जाता है थकावट। ठीक है, यानी कि जो शरीर होता है, शरीर में थकावट बनी रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर प से समझना है आपको पायरिडॉक्सिन। बोलो क्या समझना है आपको? पायरिडॉक्सिन। ये किसका रासायनिक नाम हो गया? ये हो गया विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। अब इसकी कमी से यहाँ पर कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है बालों का झड़ना। बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी रोग। ठीक है, और शरीर में कमजोरी। ठीक, ये किसकी कमी से हो गया? विटामिन B6 की कमी से हो गया। ठीक है, अब इस बेस्ट ब समझना है अपने को। ब से यहाँ पर निकल के आता है बायोटिन। बोलो क्या निकल के आता है? बायोटिन। ठीक है, यानी जो विटामिन B7 है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? बायोटिन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस बायोटिन में आपको एक ट्रिक बताता हूं। A B A A। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई? A B A, यानी नीचे से लेना है अपने को B12 B9 B7 B6 लेना है। ठीक है, यहाँ पे पायरिडॉक्सिन है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने ट्रिक क्या बताया? A B A, तो का मतलब आपको समझना है एनीमिया। क्या समझोगे? एनीमिया। ठीक है, और इस ब का मतलब आपको समझना है, क्या समझोगे? बालों का झड़ना। बालों का झड़ना। ठीक है, त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, शरीर में कमजोरी। इसके बाद फिर आपको क्या करना है फ्रेंड? फर्स्ट से समझना है फोलिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ए आ रहा है, तो इससे भी एनीमिया समझना है। B12 साथ से समझना है साइनो कोबालमिन। और इसकी कमी से भी ये जो विटामिन B12 है, इसकी कमी से भी कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। बोलो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। तो इस प्रकार से ये जो विटामिन है, इन विटामिनों के रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखने आपको। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। ये ट्रिक अपनी थाम हाथ रानी पे प्यारा बेस्ट फ्रेंड साहब। ये विटामिन बी के प्रकार है ये, और ये रासायनिक नाम है इनके, और ये रोग है, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, जो ये 4 विटामिनों के नाम लिख रखे हैं यहाँ पर, तो नीचे से आपको ध्यान रखना है A B A। ए का मतलब आपको समझना है एनीमिया, तो यहाँ से चलिए पायरिडॉक्सिन, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, फिर B7 रासायनिक नाम बायोटिन हो गया, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बी आ रहा है, तो बी से समझना आपको बालों का झड़ना, त्वचा कमजोरी। ठीक है, फिर ए आ रहा है, तो वापस से क्या लगा दोगे? एनीमिया रोग हो जाता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, साइनोकोबालमिन, इसमें भी क्या होता है? रोग, एनीमिया हो जाता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।